Okay, so we will be studying about that is motion. मोशन का मतलब होता क्या है? तो मोशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब अपने जगह से एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करता है, सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, सपोज ये कोई पर्सन है, ये जब यहाँ से मूव कर रहा है इस जगह पर, ठीक है, इस एरिया पे जब वो मूव किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोई भी चीज। अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेकर देखेंगे तो अभी एक ये पर्सन है, बीच में रोड है, ये मूव कर गया इस रोड के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, तो पर्सन मूव किया फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ, ठीक है, ये जो पोजीशन का चेंज हुआ, ये टाइम के साथ जो इस जो पर्सन है इसका बॉडी में जो चेंज हुआ, तो ये सब में जो चेंज हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। इसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। मोशन का मतलब क्या? जब वो पोजीशन चेंज कर रहा है, किस रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ its position changes with respect to time या with time। ओके, जब भी किसी चीज का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, रुका हुआ कब है? तो आप खुद देखोगे, अगर आप अभी बैठे हुए हो तो आपका बॉडी क्या है? क्या आपका बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है जब आप बैठे हुए हो? तो जब बैठे हुए हो तो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब उस टाइम में आपका बॉडी क्या है? रेस्ट में है। जब भी हम अगर बैठे हुए होते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है? रेस्ट में होता है। जब हम मूव करते हैं, मींस जब हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, जब भी हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। पोजीशन चेंज हो रहा है इसका मतलब मोशन में है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब बॉडी क्या में है? रेस्ट में है। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। when a body is said to be in motion if it changes its position with respect to time, then it's called motion. Rest का मतलब an object is said to be at rest if its position does not change with respect to time. टाइम चेंज कर रहा है, लाइक टाइम देखिए अभी आपके घड़ी में जो टाइम है वो चेंज कर रहा होगा, ठीक है, अभी 10:43 10:50 44 45 होगा, टाइम चेंज कर रहा है, लेकिन आपका जो बॉडी है, आपका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो। तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। ओके, ये दोनों चीज हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट एक्चुअली आया कहाँ से, क्या हुआ, क्या इन्वेंशन था, ये सब सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो आज के डेट में हमारे पास देखोगे बहुत सारा चीज है ट्रांसपोर्ट के लिए। हमारे पास रिक्शा है, ठीक है, रिक्शा है, कार है, बस है, ट्रेन है, अगर और फास्ट ट्रैवल करना है तो एरोप्लेन है। तो हमारे पास सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। अगर दूर जाना है उसके लिए भी एरोप्लेन है, शिप है, ठीक है। तो हर चीज के लिए हमारे पास क्या है? आज के डेट में मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर गुड्स कैरी करना है तो गुड्स भी कैरी होता है, ट्रेन से आपका गुड्स कैरी होता है। एनिमल्स के जो बैक होते हैं, पीठ होते हैं, उस पर रखकर गुड्स कैरी किए जाते हैं। तो हर एक जगह पर गुड्स कैरी भी हो सकता है, लोग भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर में जाना है तो वाटर में शिप है, बोट्स है, ठीक है, शिप है, बोट्स है। तो बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो ट्रैवल के लिए इजी होता है। लेकिन जब आप जाओगे अर्ली वैदिक एज में, जब बहुत पहले जाओगे अर्ली वैदिक एज में, क्या होता था? लोग वैंडरर्स थे। वैंडरर्स का मतलब क्या होता है? वैंडरर्स का मतलब जो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर। तो लोगों के पास कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं था, लोग खुद पैदल चलते थे, ठीक
है, लोग ऑन फुट मूव करते थे और एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ हाउस, क्लोथ, ये सब के लिए लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर धीरे धीरे जैसे सीखते गए, अब सीखने के साथ में धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, वुड को, जो वुड का लॉग होता था, वुड का पूरा टुकड़ा होता था, वुड के पूरे टुकड़े को पानी में डाल देते थे और वो लोग उसका बोट बनाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वुड से वो लोग बोट बनाना सीखे, फिर बोट बनाते बनाते वो लोग शिप बनाना सीख सीख गए, शिप से फिर वो लोग का सारा मूवमेंट होने लगा। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये तो था वाटर में, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या था, मेन फंक्शन हुआ ना जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील का इन्वेंशन एक ट्रांसपोर्ट के फैक्ट में, ट्रांसपोर्ट में एक रिवॉल्यूशन ले आया। लोग अब दूर दूर तक जा सकते थे, लोग अब जल्दी जा सकते थे। पहले लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे, लोगों के पास उतना मीन्स यू कैन से टाइम बहुत ज्यादा लगता था, लोगों को दूर दूर तक जाने में कहीं कई महीने लग जाते थे, दिन लगते थे। लेकिन जब व्हील आया तो व्हील हर चीज का, हर एक ट्रांसपोर्ट को, मीडियम को एक इजी बना दिया, फास्ट बना दिया। ठीक है, लोगों को अब जब मूव करना रहता है एक जगह तो लोग मूव भी कर पाते हैं और साथ में लोग जो है वो अपने मीन्स एनिमल्स के ऊपर रख कर कोई सामान भी ले जा सकते हैं। इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, जैसे बहुत चीज इजी हो गया, बुलक कार्ट आ गया, हॉर्सेस स्टार्ट हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। लेकिन उसके बाद एक और चीज का इन्वेंशन हुआ, व्हील के साथ साथ एक और चीज का इन्वेंशन हुआ, वो था स्टीम इंजन। व्हील के बाद क्या इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। अब जो स्टीम इंजन था ये आज से ज्यादा नहीं, 300 साल पहले ये इन्वेंट हुआ है। ठीक है, अब जब ये आया तो और इजी हो गया ट्रांसपोर्ट। अब इंजन है, लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता, इंजन बस चलाओ और एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। वेदर वो ट्रेन हो गया, कार हो गया, बसेस हो गए, फिर आपका शिप हो गया। तो ये सब चीज में एक रिवॉल्यूशन आया और लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। अब स्टीम इंजन रिप्लेस, अब स्टीम इंजन भी रिप्लेस हो गया, पेट्रोल इंजन आ गया, डीजल इंजन क्या से चेंज हो गया, पेट्रोल इंजन से चेंज हो गया, डीजल से चेंज हो गया। ठीक है, ये सब चीज से चेंज होने लगे। अब चेंज होने के कारण हुआ क्या कि बहुत सारा जो मीन्स यू कैन से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो और पावरफुल हो गया। ठीक है, क्योंकि जब ये सब इंजन आया तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था वो बहुत ही पावरफुल हो गया। लोग अब इजिली मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह, तो जिसके कारण एक बहुत ही इजी मीडियम कैरी ओवर हो चुका। सो लेट्स स्टडी नाउ, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन का मतलब अभी हम लोग समझे, कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में क्या होगा, तो सबसे पहला जो मोशन होता है इसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो जाता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में सिंपल ये होता है, जब कोई कार है या एरोप्लेन है वो जब मूव करता है तो पूरा वो मूव करता है, ऐसा नहीं कि उसका बस एक पार्ट आगे वाला पार्ट मूव कर रहा है। नहीं, जब भी कार या एरोप्लेन जब मूव करेगा, कार हो या एरोप्लेन हो, ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा वो पार्ट मूव करता है। उसका पूरा का पार्ट जो होता है, होल पार्ट जो होता है, होल पार्ट वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, सारा जो होता है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो उसी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या हो गया, मोशन इन विच होल बॉडी मूव्स।
ठीक है, थ्रू द सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ये सारा आपको मिल जाएगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मोशन जिसमें पूरा बॉडी, पूरा पार्ट मूव करता है सेम डिस्टेंस, ठीक है, जितना आपका वो मूव कर रहा है एरोप्लेन, वही आपका सारा पूरा एरोप्लेन का पार्ट मूव कर रहा है और उसी इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट यू सी अराउंड यू इज मूव इन दिस वे, जितने भी आपके अगल बगल अराउंड में जो देखते हो वो सारा क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन ही में आ जाता है। अ कार कैन मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कार को देखोगे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, या फिर कर्व्ड पाथ में मूव करता है। तो ऐसा जब वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो पूरा पार्ट मूव कर रहा है। तो अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, ये दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है। एक जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं या फिर रेक्टिलीनियर बोलते हैं। लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन, लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन में होता क्या है कि इसमें पूरा बॉडी जो है ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। मतलब क्या हो गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे ना, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन में मूव कर रहा है। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, तो ये सब सारा ये एग्जाम्पल है। कार को देखोगे वो सीधे मूव कर रहा है, एप्पल को देखोगे कि एप्पल जो है वो कभी भी ट्री से टेढ़ा मेढ़ा में नहीं गिरता है। अगर मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, तो यहाँ से अगर एप्पल को नीचे गिरना है तो ऐसे नहीं कि एप्पल इधर इधर ऐसे गिरेगा, वो गिरना होगा तो वो डायरेक्ट सीधा गिरेगा। तो जब भी कोई चीज सीधा गिर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक लीनियर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसी के साथ सेकेंड जो पार्ट आ जाता है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर या कर्वी लीनियर, ये दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा। लीनियर या रेक्टिलीनियर, सर्कुलर या कर्वी लीनियर, ये दोनों एक ही मोशन होता है। मीन्स आपका लाइक आपका जो ये लीनियर और रेक्टिलीनियर है, ये एक ही नाम का मोशन है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव किया जाता है। और आपका जो ये पर्टिकुलर सर्कुलर या कर्वीलीनियर मोशन है, ये आपका एक मोशन है जिसमें कर्व्ड पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ठीक है, जब भी वो कर्व्ड पाथ में मूव करे उसे हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में कर्वीलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो व्हील घूमता है, ठीक है, आपका जो फैन घूमता है, अगर एग्जाम्पल लोगे तो कार जब मूव कर रहा है सर्कुलर रोड में, एक स्ट्रिंग मीन्स एक पर्टिकुलर हम क्या कहिए, एक धागा लिए, धागे में यहाँ पर हम कुछ बॉल बांध दिए और इसको जब गोल गोल घुमा रहे हैं तो इसी मोशन को क्या बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ओके, अब ये दो मोशन हो गया। उसके बाद एक मोशन आता है, आप देखोगे अगर टॉप को, लट्टू को, तो लट्टू क्या होता है, जो लट्टू है वो अपने इसी पाथ पे यहाँ पर मूव करते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। या अर्थ देखोगे, अर्थ क्या है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे यहीं पर घूमते रहता है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, लट्टू जो है, जो टॉप है, वो अपने पोजीशन पर घूम रहा है, तो जब अपने पोजीशन पर या कहीं पर वो घूमता है ना, तो उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो अपने खुद के राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड मूव करते रहता है अपनी जगह पर ही, जब वो मूव करते रहता है तो उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद इसमें होता क्या है कि इसका अलग अलग एग्जाम्पल है। लाइक आपका स्विंग मशीन जब देखोगे, जिसमें ये कपड़ा ये सब सिला जाता है, तो स्विंग मशीन में क्या है, उसका जितना भी ब्लेड्स है ना, देखोगे वो अपने ही पोजीशन पे घूमेगा। आपका जो फैन है, फैन भी देखिएगा आपको ऊपर में एक फिक्स्ड पोजीशन होता है और यहाँ पर फैन का वो ब्लेड होता है जो फैन अपने ही पोजीशन पे घूम रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई चीज अपने ही पोजीशन पर घूमता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो एक रोटेशनल मोशन होता है।
ठीक है। और जब सर्कल अराउंड घूमता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब अराउंड घूमे किसी चीज के तो उसे हम रिवॉल्यूशनल मोशन बोलते हैं। अब ये रोटेशनल मोशन में दो और मोशन आ जाता है। रोटेशनल मोशन है मीन्स दो और मोशन होते हैं। एक मोशन होता है पीरियोडिक और एक होता है नॉन पीरियोडिक। तो जो रिपीट करे, ठीक है, इफ द सेम मोशन अकर अगेन एंड अगेन तो उसे रिपीटेटिव मोशन बोलते हैं। रिपीटेटिव मोशन का मतलब क्या हो गया? रिपीटेटिव मोशन का मतलब हो गया कि अगर कोई मोशन रिपीट कर रहा है बार बार, अगेन एंड अगेन, ठीक है, जब भी कोई मोशन बार बार रिपीट करे अगेन एंड अगेन, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें आप हम देखे थे कि जो लट्टू था, जो टॉप था, वो अपने ही जगह पर घूम रहा है बार बार। जो अर्थ है वो भी अपने ही जगह पर घूम रहा है बार बार, रोटेट कर रहा है बार बार। तो ये सब मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेपिटेटिव मोशन है। और रेपिटेटिव मोशन अगर रिपीट कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, मोशन दैट रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, at regular intervals of time, तो इसे हम बोल देते हैं कि ये एक पीरियोडिक मोशन है। ये एक पीरियोडिक मोशन है। याद रखिएगा, जब वो घूम रहा है अपने ही जगह पर, रिपीट कर रहा है अपने जगह पर, तब वो रेपिटेटिव मोशन है। लेकिन जब वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में घूमने लगे तो वो मेरा कौन सा मोशन है? वो मेरा पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग, लाइक जब आप बॉल को देखोगे, ओके, एज यू सी इन दिस फिगर, इस फिगर में आप देख सकते हो कि क्या है, कि ये जो पेंडुलम है, लाइक जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये पेंडुलम है। लाइक अगर आप सिंपल इसका फिगर देखोगे तो इसका फिगर इस टाइप से होगा। ये आपका फिगर है, ये पेंडुलम का फिगर है। इसमें क्या होता है? सारा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कैसे होता है? इससे हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ओके, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड है कहीं ऊपर में। अब ये वायर है, वायर से जो टंगा हुआ होता है, याद रखिएगा, जो बॉल होता है, ये जो बॉल टाइड है यहाँ, इसे हम बॉब बोलते हैं या पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, बॉल टाइड टू ए स्ट्रिंग नोन एज पेंडुलम, इसी को हम बॉब बोलते हैं या फिर पेंडुलम बोलते हैं। अब ये जो है, आप देखोगे जब इसका, तो इसका डायरेक्शन देखो, यहाँ अगर वो है, यहाँ से इधर गया और इधर से फिर ये इधर आया, तो जो डिस्टेंस इसको लग रहा है, टाइम जो ये लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर ये यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से आया यहाँ, तो ये जो टाइम लग रहा है ना इसको, ये सेम है। तो ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है, आप देख सकते हो। ये रिपीट कर रहा है बार बार सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ से यहाँ मान लीजिए इसको 2 सेकेंड लगा, अगर सपोज इसको यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से आने जाने में 2 सेकेंड लगा, वापस आने में भी 2 ही सेकेंड लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी इसको 2 सेकेंड ही लगेगा, ठीक है, वहां से यहाँ आने में भी इसको 2 सेकेंड लगेगा। तो टाइम देख रहे हो आप, सेम है, डिस्टेंस ये सेम कवर कर रहा है। तो जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो वो मेरा पीरियोडिक मोशन हो जाता है। कौन सा मोशन है? दैट इज पीरियोडिक मोशन। सेम यही एग्जाम्पल किसके साथ होता है? अर्थ के साथ। जब आप देखोगे अर्थ का रिवॉल्यूशन, रोटेशन में क्या है? रोटेशन में तो अपने ही जगह पर वो घूम रहा है, ठीक है, लाइक अर्थ का जब रोटेशन देखोगे तो अर्थ के रोटेशन में क्या है कि वो अपने ही जगह पर घूम रहा है। लेकिन रिवॉल्यूशन में देखोगे तो क्या होता है? अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है। रोटेशन का मतलब क्या? अपने ही जगह पर जब वो घूम रहा है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या? कि अर्थ जब ये बीच में सन है, ठीक है, और इसका जब ये चक्कर काट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्यूशन जो है वो भी मेरा पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा। रोटेशन भी पीरियोडिक मोशन में, रिवॉल्यूशन भी पीरियोडिक मोशन में। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि अर्थ जो है वो 6365 1/4 डेज लेता है रिवॉल्व करने में। अब ये इतना ही टाइम हर साल लेता है अर्थ के चक्कर काटने में। ठीक है, अर्थ का जो टाइम, अर्थ के
वो अराउंड घूमने में उसको इतना ही टाइम हर बार लग रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। सेम उसी तरह जब हम गिटार को बजाते हैं, तो गिटार को जैसे ही हम स्ट्रिंग को बजाते हैं, तो वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो इसी साउंड से प्रोड्यूस होता है। व्हेन वी स्ट्राइक द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, दैट अंडरगोस फास्ट पीरियोडिक मोशन प्रोड्यूसिंग अ साउंड। जैसे ही गिटार को बजाते हैं, तो गिटार क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है। लाइक ये गिटार का स्ट्रिंग है, जैसे ही इसको बजाए, एक यहाँ पे ये मूव करने लगेगा। लाइक अगर आप रबड़ को लेके, एक रबड़ लिए, रबड़ को क्या करो, हल्का सा यहाँ कॉर्नर पे मारो, तो कॉर्नर पे जैसे ही मारोगे देखोगे उसमें से आवाज निकलने लगेगा और मूव करने लगेगा। तो जब वो मूव कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, इसको फास्ट पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब ये फास्ट पीरियोडिक मोशन जो है, इसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये फास्ट पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोलते हैं। तो एक टाइप ऑफ रेपिटेटिव मोशन होता है, जो फास्ट पीरियोडिक मोशन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं या तो ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, तो उसे हम वाइब्रेटरी बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। याद रखिएगा, जब नॉर्मल है तो वो पीरियोडिक मोशन या रेपिटेटिव मोशन है, लेकिन जब वो थोड़ा फास्ट रहे तो वो मेरा ऑसिलेटरी मोशन है, और वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए तो वो मेरा वाइब्रेटरी मोशन है। तो मेरा जो गिटार है ना, जो तबला है, वो इस वाइब्रेटरी मोशन के कारण ही बज पाता है। याद रखिएगा, जो हमारा गिटार है, जो हमारा तबला है, ये सब इसी के कारण क्या होता है, बज पाता है। ठीक है, ये सभी हमारे गिटार को, हमारे तबला को बजने में हेल्प करता है। अब इसी के साथ एक और आता है, दैट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। वो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है? नॉन पीरियोडिक मोशन होता है जस्ट पीरियोडिक मोशन का उल्टा। पीरियोडिक मोशन में क्या होता था कि मोशन जो रिपीट कर रहा है इंटरवल पर, उसे हम बोलते थे पीरियोडिक मोशन। तो उसी तरह ये हो जाएगा, दैट मोशन, मोशन दैट does not repeat या does not occur at regular interval of time। जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर जब ये रिपीट नहीं करे, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर ये रिपीट नहीं करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा कौन सा मोशन है, ये मेरा नॉन पीरियोडिक मोशन है। और अगर ये रिपीट करे, इज नॉट मोशन। मोशन दैट डज नॉट रिपीट एट रेगुलर मोशन, लाइक हमारा बीटिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट। अब हार्ट का देखोगे क्या हो, अपने पोजीशन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर हम अपने जगह पर है, तो बीटिंग ऑफ हार्ट में होता क्या कि अगर हम अपने जगह पर है, तो हमारा हार्ट नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर हम दौड़कर आए, तो हमारा हार्ट जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो हार्ट बीटिंग जो है वो फास्ट हो रहा है, इसका मतलब वो कभी तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी नॉर्मल रहता है। तो ये बीटिंग ऑफ हार्ट जो है ना, ये मेरा नॉन पीरियोडिक मोशन के अंडर आता है, कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज, दो टाइप ऑफ मोशन जो है ना, कभी कभी दो चीज एक मतलब एक चीज दो टाइप ऑफ मोशन करता है, लाइक अर्थ, और साथ में रिवॉल्यूशन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने जगह पर भी मूव कर रहा है, अपना जो ये जगह है यहाँ पर भी ये मूव कर रहा है, और साथ में अर्थ, सन के भी अराउंड ये मूव कर रहा है। तो ये कोई कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक बार में दो या दो से ज्यादा है, वो मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हो, एक ट्रांसलेटरी मोशन भी मूव कर रहा है, शो हो रहा है यहाँ पर। जो अर्थ है जब मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो इसका मतलब वहां पे सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है वहां पर, और साथ में रोटेशन मोशन भी हो जा रहा है।
रोटेशन अपने